माय डियर स्टूडेंट्स, सनराइज मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आपको हम 3.4 का आपके सामने दिख रहा है 3.4 का हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको सवाल बता रहे हैं। आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसमें मैं पहले से ही कुछ सूत्र आपके लिए लिख चुका हूँ, इसे आप समझ लें। ये पहली कंडीशन है कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे समीकरण का युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। फिर दूसरी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, इसमें एक बराबर नहीं है तो इसको हम कहेंगे समीकरण का युग्म का कोई हल नहीं है, क्योंकि इसमें जो लास्ट कंडीशन है वो बराबर नहीं है। तीसरी कंडीशन A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल B1/B2, आगे भी हो जाए इज नॉट इक्वल C1/C2, तो यह एक अद्वितीय हल है। इस कंडीशन में हमें सवाल के रूप में जो मिलेगा, हम एक एग्जाम्पल लिख दिया हूँ, हो सकता है कि ये आपका कोई सवाल ही हो, तो इस एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जब सवाल देगा तो उसमें आपका यही देगा कि आप इस दोनों समीकरणों को हल कीजिए। यदि यह हल करने पर यह समीकरण एक अद्वितीय हल प्राप्त हो रहा है तो उस समय एक सरवाई का मान बताइए। तो एक अद्वितीय हल कब प्राप्त होता दिखेगा, जब A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होगा। अगर ये दोनों कंडीशन आएंगी तो जहाँ पे कंडीशन आएंगी वहीं पे आंसर हुआ, और अगर ये दोनों कंडीशन के अलावा ये कंडीशन आ रही हैं तो हम अभी आगे भी बढ़ाएंगे। इस चीज़ को मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो देखिए अंत तक। तो आप ध्यान दीजिए, ये एक सवाल है हम लोगों के सामने और यह सवाल कुछ इस प्रकार है एग्जाम्पल के रूप में। तो हमारे सामने एक समीकरण रूप दिख रहा है AX + BY + C बराबर 0 के रूप का समीकरण होगा, तो इसे हम इसी से तुलना कराएंगे। AX + BY + C बराबर 0 से जब तुलना कराएंगे इस समीकरण को भी और इस समीकरण को, दो समीकरण को दो बार तुलना कराएंगे। तो पहली बार तुलना कराएंगे तो A को ना हम A1 मान लेंगे पहले समीकरण के लिए, और इसी को दूसरे समीकरण के लिए तुलना कराएंगे तो A2 मान लेंगे। इस प्रकार हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें x का गुणांक क्या है a और इसमें x का गुणांक क्या है 2। तो हम पहले समीकरण के लिए A1 B1 और C1 ज्ञात करेंगे और दूसरे समीकरण के लिए हम ज्ञात करेंगे A2 B2 और C2। इस प्रकार से हम इन मानों को प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिए, तो A1 यानी कि पहले समीकरण में देखना है, x से x कैंसिल, a की जगह इसमें क्या हुआ 2, यानी x का गुणांक इसमें 2 है, इसमें x का गुणांक a है, तो A1 बराबर क्या हुआ 2। B1 बराबर क्या होगा, इसमें y का गुणांक b है, इसमें y का गुणांक क्या है 1, तो 1 हुआ। c की जगह पे क्या है, यहाँ +c है, यहाँ -5 है, तो -5 ध्यान देंगे। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में देखेंगे तो A2 का मान प्राप्त करेंगे, तो 3 और 2 और यहाँ -8। इस प्रकार हमारा A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान प्राप्त हुआ। आगे हम इस कंडीशन को देखते हैं। जब इस कंडीशन में आते हैं तो हमें समझने वाली जो चीज़ है वह यह है, कुछ इस प्रकार है कि जो हमारा कंडीशन है A1/A2 B1/B2 C1/C2, तो इसे हम पहले बराबर ही मान लेते हैं सबको अपने तरफ से, और हम सबके मानों को रखते हैं। A1 का मान क्या है माय डियर स्टूडेंट्स 2/A2 का मान क्या है 3 बराबर B1 का मान क्या है यहाँ पे 1, B2 का मान क्या है 2 बराबर C1 का मान क्या है -5, C2 का मान क्या है -8। तो ये तो इंडिकेट कर रहा है कि तीनों बराबर होना चाहिए, लेकिन तीनों बराबर नहीं है, यानी कि पहला नियम हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे फेल साबित हुआ, वो हम लोग का पास नहीं होगा, इसको हम लोग नहीं मानेंगे। अब हम देखते हैं इसमें दूसरे नियम को कि दूसरा नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं। A1/A2 बराबर B1/B2, तो कम से कम ये तो दोनों बराबर होना चाहिए ना, ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। आगे देखते हैं तीसरा नियम A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है, तो यहाँ बराबर दोनों मान नहीं दिख रहे हैं ना, 2/3 है या 1/2 है, बराबर नहीं है, यानी कि इस प्रकार हमारा तीसरा नियम काम कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पे यह समीकरण का युग्म एक अद्वितीय हल है। जब अद्वितीय हल है तो इसे हम क्या करेंगे, ब्रज गुणन विधि पर जाएंगे
और आगे भी हल करेंगे। अगर ये अद्वितीय हल नहीं होता है इन दोनों कंडीशन में कोई होता तो हमारा आंसर यहीं पे हो जाता है, यहीं पे ख़त्म सवाल हो जाता। अब हम इसे जब इस प्रकार का दिख रहा है तो हम इसे व्रज गुणन विधि द्वारा हल करेंगे। ध्यान देंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं x, यहाँ y, यहाँ पे 1। तो सबसे पहले हम जो मेरा मान होगा वह b1 और b2 के मान को सबसे पहले और सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो b1 b2 का मान कितना है, b1 का मान 1 और b2 का मान 2। यहाँ भी लिख लेंगे 1 और 2। बीच में जो हम लिखेंगे कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, b1 b2 के बाद क्या आएगा c1 c2। c1 का मान कितना है भाई -5, c2 का मान कितना है -8। अब a1 a1 का मान है 2 और a2 का मान है 3। अब ध्यान देंगे कि हम यहाँ पे जो प्राप्त करेंगे इन दोनों से x का मान प्राप्त करेंगे, इन चारों से, और इन चारों से y का मान प्राप्त करेंगे, और इन चारों से 1। इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, आप ध्यान दीजिएगा। लिख सकते हैं x बटे इन दोनों का गुणा कराएं हम 1 इंटू -8 और माइनस, अब इन दोनों का गुणा कराएं आप 2 इंटू -5। ध्यान दीजिए बराबर y है ना, y बटा, अब इन दोनों का गुणा कराएंगे हम -5 और गुणे 3, और चिन्ह माइनस का होगा ना बीच में। अब इन दोनों का गुणा कराइए -8 गुणे 2 बराबर, इधर 1 लाना है हम लोगों को, तो 2 का 2 में गुणा करा दिए, यानी कि 1/2 इंटू 2 और -3 इंटू 1। आगे देखते हैं, इसको लिखेंगे x बटे -8 और माइनस प्लस 10 बराबर y बटे -8, सॉरी 5 3 15 ना, -15 और माइनस ये प्लस 8 दूनी का 16 बराबर ये क्या हो जाएगा 1/4 और -3। माय डियर स्टूडेंट, आप इसे ध्यान दें, ये आपका कैलकुलेशन है, जितना आप इसे मजबूत बनाएंगे उतना ही मजबूत होगा। तो इसको लिखेंगे x बटे -8 और ये प्लस 10 क्या हो जाएगा 2 बराबर ये क्या हो जाएगा y बटे 1, 16 में से 15 कट गया, बराबर ये क्या आएगा 1/1। ध्यान दीजिए यहाँ 1/1 आ गया तो ठीक है, हमारा जो x के नीचे है वो x का मान हो गया, जो y के नीचे है y का मान हो गया। लेकिन अगर ये 1/1 नहीं होता ना, तो इसे हम 1/1 के रूप में चेंज करते हैं। अगर नीचे कोई अंक होता तो उससे इन दोनों में भाग करके उसको ख़त्म करके 1/1 ही बनाते हैं, फिर हम x और y का मान मानते हैं। ध्यान दीजिए पूरा इस बात को। मान लीजिए यहाँ पे होता 1/2, तो यानी कि नीचे वाले 2 से ना इसमें भी और इसमें भी डिवाइड करते हैं, उसे कटाते हैं और 2 को ख़त्म करते हैं, तब जाके x का मान और y का मान हम लिखेंगे। अतः x बराबर क्या हो गया 2 और y बराबर क्या हो गया 1। ये हमारा आंसर हुआ। ये आपकी हुई वृजगुणन विधि। आप चाहें तो इसे किसी अन्य विधि पे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि पे, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इन दोनों समीकरण को, इस समीकरण को और इस समीकरण को, दोनों समीकरण को आप चाहें तो हल करके इसे जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपका जो x का मान 2 और y का मान 1 है वो सत्य है। x और y के दोनों को मानों को समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में रख के देख लें आप कि मान सही है कि नहीं है। LHS और RHS बराबर आना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैं ऊपर से पूरा नीचे तक आपको बताया हूँ, समझाया हूँ, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके लिए काम आएगा। और जो भी दिक्कत आती है उसे आप निश्चित पूछें, और अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।